नमस्कार। देखिए, जब अपने लिए या किसी अपने के लिए दिल के डॉक्टर या अस्पताल को चुनने की बात आती है ना, तो ये एक ऐसा फैसला होता है जो अक्सर हम बहुत तनाव और जल्दबाजी में लेते हैं। लेकिन ये हमारी जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक हो सकता है। तो आइए आज इस मुश्किल काम को थोड़ा आसान बनाते हैं और समझते हैं कि सही चुनाव कैसे किया जाए। कार्डियक केयर सेंटर नियर मी। ये लाइन हम में से कितने ही लोगों ने गूगल पे टाइप की होगी, है ना, अक्सर घबराहट में। पर सवाल ये है कि जो सबसे पास है, क्या वो हमेशा सबसे अच्छा भी होता है? शायद नहीं। चलिए इसी पर बात करते हैं। 45%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि लगभग आधे हार्ट अटैक साइलेंट होते हैं, मतलब बिना किसी टिपिकल सीने के दर्द के। और ये डायबिटीज मरीजों में तो और भी ज्यादा कॉमन है, जहां लोग इसे गैस या सिर्फ थकान समझकर टाल देते हैं। ये एक ऐसा छिपा हुआ खतरा है जिसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। 60 मिनट, इसे कहते हैं गोल्डन आवर। मतलब हार्ट अटैक आने के बाद के पहले 60 मिनट। अगर इस 1 घंटे के अंदर सही इलाज मिल जाए तो बचने के चांसेस 80% से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यही वजह है कि पहले से एक सही भरोसेमंद सेंटर के बारे में जानना इतना इतना जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा में जो भी जानकारी हम देख रहे हैं ना, वो जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट विवेक सिंह सेंगर के गाइडेंस पर आधारित है। उनकी जो एक्सपर्टीज हैं, वो हमें ये समझने में मदद करेगी कि हम अपने दिल के लिए सबसे सही फैसला कैसे ले सकते हैं। तो ठीक है, अगर सिर्फ नज़दीकी देखना काफ़ी नहीं है, तो फिर हमें देखना क्या चाहिए? चलिए लोकेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो सच में मायने रखती हैं। एक अच्छे हार्ट केयर सेंटर की 4 सबसे बड़ी निशानियां होती हैं। पहली, वहां के डॉक्टर्स अनुभवी हों और सबसे जरूरी, बात करने के लिए आसानी से अवेलेबल हों। दूसरी, उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो। तीसरी, एक ऐसी टीम जो सिर्फ इलाज ना करे बल्कि मरीज की बात को ध्यान से सुने, उसे समझाए। और चौथी, और ये बहुत जरूरी है, उन्हें ये पता हो कि दिल की सेहत सिर्फ दिल से नहीं बल्कि पूरे शरीर, खासकर मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई है। और देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। एक टॉप क्लास सेंटर सिर्फ एक ऑर्गन का, मतलब सिर्फ दिल का इलाज नहीं करता, वो पूरे इंसान का इलाज करता है। ये बात समझनी बहुत बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब किसी को दिल की बीमारी के साथ साथ डायबिटीज़ जैसी कोई और समस्या भी हो। चलिए अब इस काम को और भी प्रैक्टिकल और आसान बनाते हैं। ये एक चेकलिस्ट है जिसका इस्तेमाल कोई भी किसी भी सेंटर को परखने के लिए कर सकता है। तो ये रही 3 स्टेप चेकलिस्ट। सबसे पहला सवाल ये पूछिए, क्या सीनियर डॉक्टर्स सिर्फ बोर्ड पर नाम के लिए हैं या वो सच में मरीजों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं? दूसरा, क्या हर छोटे बड़े टेस्ट के लिए यहां वहां भटकना पड़ेगा या फिर ईसीजी, 2D एको जैसी सारी जरूरी जांच एक ही छत के नीचे हो जाती है? और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या उनके पास सिर्फ सर्जरी का ही ऑप्शन है या फिर ईईसीपी जैसे बिना चीरफाड़ वाले मॉडर्न इलाज के विकल्प भी मौजूद हैं? और ये जो तीसरा सवाल है ना, ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सोच की तरफ ले जाता है कि सर्जरी ही हमेशा अकेला रास्ता नहीं होता। इलाज के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दोनों तरीकों का फर्क एकदम साफ है। देखिए, सर्जरी एक तरह से एक मैकेनिकल फिक्स है। पाइप में ब्लॉकेज है, उसे हटा दिया, बस। वहीं जो नॉन इन्वेसिव केयर है, वो बीमारी की जड़ पर काम करती है, शरीर की अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाती है। एक में आपको हफ्तों महीनों की रिकवरी लगती है, दूसरे में आप लगभग तुरंत अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट सकते हैं। तो ये ईईसीपी ये आखिर है क्या? इसे नेचुरल बाईपास भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक सड़क पर भयंकर ट्रैफिक जैम लगा है, तो आप क्या करते हैं? आप बगल से एक नई गली, एक नया रास्ता बना देते हैं। ये यूएस एफडीए से मंजूर थेरेपी भी बिल्कुल यही काम करती है। इसमें पैरों पर कफ के जरिए प्रेशर डालकर शरीर को खुद ही ब्लॉक हुई धमनियों के आसपास नई नसें बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कमाल है। तो ये थेरेपी किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए एक वरदान की तरह है जो किसी वजह से सर्जरी नहीं करा सकते या फिर जो सर्जरी कराना ही नहीं चाहते। ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, जिनका ब्लड फ्लो अक्सर कमज़ोर होता है, और उन लोगों के लिए जिन्हें लगातार सीने में दर्द यानी अंजाइना की शिकायत रहती है। तो ठीक है, हमने इलाज की बात कर ली, लेकिन अब इलाज से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म हेल्थ की बात करते हैं। क्योंकि असली सेहत सिर्फ मेडिकल प्रोसीजर से नहीं आती, उसके लिए एक होलिस्टिक, एक पूरी तस्वीर देखने वाला नजरिया चाहिए होता है। ये आंकड़ा शायद आपको हैरान कर दे। दिल की सेहत में 70% रोल इस बात का है कि हम अपनी प्लेट में क्या रखते हैं। हमारा खाना, दवाइयाँ और बाकी इलाज तो सिर्फ 30% हिस्सा हैं। ये दिखाता है कि सही न्यूट्रिशन
किसी भी दवा से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। देखिए, असली सेहत तब मिलती है जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं। पहला, सही खाना, जो शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करे। दूसरा, आयुर्वेद जैसी नेचुरल पद्धतियों का सपोर्ट, जैसे अर्जुन की छाल, लेकिन हाँ, हमेशा मेडिकल सुपरविजन में। और तीसरा, योग और ध्यान से अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। ये सिर्फ इलाज नहीं है, ये सेहतमंद जिंदगी जीने का एक पूरा सिस्टम है। और इसका नतीजा 80%, जी हाँ, 80% दिल की बीमारियों को सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में सही बदलाव करके रोका जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है। ये आंकड़ा हमें क्या बताता है? ये बताता है कि हम लाचार नहीं हैं। हमारी सेहत की चाबी काफी हद तक हमारे अपने ही हाथों में है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, एक ऐसा सेंटर चुनिए जो आपको सिर्फ एक मरीज ना समझे, बल्कि आपको हेल्थ की इस पूरी जर्नी में एक पार्टनर बनाए। एक ऐसा पार्टनर जो आपको सिखाए, आपको एजुकेट करे और अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए आपको एम्पावर करे। तो अगली बार जब भी सेहत से जुड़ा कोई भी फैसला लेना हो, तो अपने आप से बस ये एक सवाल जरूर पूछिए, जो इलाज मैं चुन रहा हूं, क्या वो सिर्फ मेरे लक्षण को दबा रहा है या फिर वो बीमारी की जड़ पर काम कर रहा है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब आपको असली और हमेशा की सेहत की तरफ लेकर जाएगा।